जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों हाजिर हैं हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, मज़ेदार रहेगी, शानदार रहेगी। वीडियो में आज हम बात करेंगे एलडीसी से गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर, यानी कि जो एलडीसी का गुड्स गार्ड का पेपर है 60% एलडीसी का प्रमोशन कोटे का, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं हम, जो एनआर जोन का अम्बाला डिवीजन से ये हुआ है पेपर, और 16 जुलाई 2026 की सेकंड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है। यानी कि अभी बीते पिछले हफ्ते ही ये एग्ज़ाम हुआ है 16 जुलाई को। तो क्वेश्चन पेपर हम पूरा सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर में 110 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके राजभाषा से संबंधित होते हैं और बाकी जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आज टोटल जो सॉल्यूशन रहेगा, मैथ है या मैथ जीके है या फिर आपका डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी पेपर है, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों इससे पहले हमने अभी तक 4 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर के लिए। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। यह सभी एलडीसी में, जैसे गुड्स गार्ड और आपका स्टेशन मास्टर सीसीटीसी और ये आपके टीएनसी होते हैं या केबिन मैन सेंटिंग मास्टर, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। टोटल 110 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइन की पेट्रोलिंग का अर्थ है गैंग के प्रमुख व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दैनिक निरीक्षण का। देखिए, जो गैंग के जो कर्मचारी होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं ट्रैक की, और उनका जो डेली रूटीन होता है उसके अतिरिक्त वे और कौन अन्य कार्य कर सकते हैं, तो वो करते हैं पैदल लाइन का निरीक्षण। तो पैदल लाइन का निरीक्षण ये करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए 2 में कहा है कि पायलट को प्रस्थान पर अधिकार दिया जाता है। डबल लाइन पर लोको पायलट को प्रस्थान पर अधिकार क्या दिया जाएगा। जहां पर डबल लाइन सेक्शन होता है वहां पर जो गाड़ी को डिपार्चर किया जाता है, तो डिपार्चर करने के लिए उसको कौन सा प्रस्थान पर अधिकार दिया जाता है, तो ये कौन सा दिया जाए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि अंतिम रोक सिग्नल को, यानी कि स्टार्टर सिग्नल को ऑफ करके। तो अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करके, यानी कि ग्रीन पोजीशन में लाके या येलो पोजीशन में लाके इसको डिपार्चर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। तो वे कौन से अनुच्छेद है जिसमें राजभाषाओं का उल्लेख है, तो उसमें 120 भी है, आपका 210 भी है, और 343 से 351 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं ये सब राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि एक स्टेशन पर एक सामग्री ट्रेन को खड़ा करने की जिम्मेदारी किसके साथ होती है। तो देखिए जो मटेरियल ट्रेन होती है उनको स्टेशन पर स्टेबल करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, कौन व्यक्ति वे जिम्मेदार होते हैं, तो ये होते हैं आपके स्टेशन मास्टर और गार्ड। तो स्टेशन मास्टर और गार्ड ये इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि पॉइंट का इमरजेंसी ऑपरेशन करने के दौरान पॉइंट रिलीज करने के लिए ईटीएन बटन के साथ कौन सा बटन प्रेस किया जाता है। तो ये जो पैनल होता है उसमें जो बटन होते हैं, तो उन बटन में ईटीएन के साथ कौन सा बटन दबाया जाएगा जब पॉइंट इमरजेंसी ऑपरेशन करना हो। तो ये कौन सा बटन दबाया जाएगा, ये दबाया जाएगा EWN। तो EWN इसके साथ दबाया जाएगा, तो तब जाकर ये पॉइंट इमरजेंसी ऑपरेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि इसरो स्टैंडर्ड 4, यानी कि इसरो की जो परिभाषा है वो आपको बतानी है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। तो ये क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का एक यानी कि अंतरिक्ष, ये जो अंतरिक्ष यान भेजते हैं उनके लिए एक संस्थान है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि एक स्टेशन अमान्य बीपीसी से स्थिर स्टॉक को साफ करते समय किया जाने वाला चेक है। तो जो एक स्टेशन पर, यानी किसी स्टेशन पर जब अमान्य बीपीसी होती है, यानी कि जो ब्रेक सर्टिफिकेट होता है, ब्रेक प्रेशर सर्टिफिकेट होता है, उसको स्टॉक को साफ करते समय कौन कौन उसमें यानी कि इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो होते हैं शामिल वो होते हैं आपके स्टेशन मास्टर गार्ड और लोको पायलट। तो स्टेशन मास्टर गार्ड लोको पायलट
ये इसका राइट आंसर रहेगा। कभी कभी स्टेशन मास्टर के इनके द्वारा एक पॉइंट्समैन नियुक्त किया जाता है जो इसमें इनके साथ में इसकी इनके जांच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि डबल लाइन सेक्शन में बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में होम पर प्रथम फेसिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो डबल लाइन और मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं जिसमें यानी कि बहुसंख्यक कलर लाइट सिग्नल होते हैं, उसमें होम सिग्नल और फर्स्ट फेसिंग पॉइंट के बीच, जो फर्स्ट फेसिंग पॉइंट होता है उसके बीच कितनी दूरी होती है, तो ये होती है 180 मीटर की। 180 मीटर की दूरी ये इसके बीच में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि शंटिंग के काम के लिए लोको पायलट को क्या लिखित प्राधिकार दिया जाता है। देखिए जब शंटिंग कार्य होता है, शंटिंग कार्य क्या होता है, जब किसी गाड़ी को किसी गाड़ी से अलग करना या इंजन के साथ जोड़ना या इंजन से अलग करना या अन्य जो भी कटिंग छटिंग से जो कार्य होते हैं रेलवे में, यानी कि बोगी को काटना, कोच को काटना, जोड़ना, ये सब होती है शंटिंग कार्य। अब इनको करने के लिए जो लोको पायलट को एक फॉर्म जारी किया जाता है, एक प्राधिकार जारी किया जाता है, तो उसको कहते हैं T806। तो T806 दिया जाता है। ये स्टेशन मास्टर के द्वारा तैयार या यार्ड मास्टर के द्वारा या एसएस के द्वारा तैयार किया जाता है और पॉइंट्समैन या शंटिंग मास्टर या आपके जो अन्य कर्मचारी होते हैं इससे संबंधित वो इस कार्य को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि मनीष हर माह 3818 रुपये का निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है। मासिक आय क्या है, देखिए जो 3818 रुपये है, ये जो मनीष है हर महीने ये इन्वेस्ट करता है। तो कितने रुपए की इन्वेस्ट करता है, 3818, जो इसकी इनकम का 20% है। माना इसकी इनकम ये है और इसका 20% क्या है, जितना ये इसमें इन्वेस्ट करता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19,9। तो 19,9 और 0, तो ये आ जाएगा 19,090। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि बहुसंकेतीय सिग्नल प्रणाली कहाँ नहीं होती। तो जो आपकी मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल ये होते हैं जो, ये कहाँ पर नहीं होते, तो ये कहाँ पर नहीं होते, ये होते हैं देखिए ए में भी होते हैं, बी में भी होते हैं, सी श्रेणी में भी होते हैं, सभी में होते हैं, पर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि सबसे अधिक टीवीयू किस क्लास के गेट पर होती है। तो टीवीयू क्या होता है, टीवीयू होता है आपका ट्रैफिक व्हीकल यूनिट। तो ट्रैफिक व्हीकल यूनिट होती हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, वो स्पेशल क्लास के जो गेट होते हैं उन पर होती है। जो स्पेशल क्लास फाटक होती है उन पर ही ये अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकार समय जांच नहीं करना चाहता, जो अनुशासनात्मक अधिकारी होते हैं वे समय जांच नहीं करना चाहते, तो किसको नियुक्त कर सकते हैं वे। तो उनके द्वारा जो नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी है वो कौन हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका जांच अधिकारी, यानी कि आपका इंक्वायरी ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका डिसिप्लिन अथॉरिटीज। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा है कि यदि बिजली खराब होने के कारण रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बुझ जाए तो पिछले स्टेशन से आगमन सिग्नल के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है। तो जब कभी बिजली खराब होने के कारण और सिग्नल मतलब सिग्नल ना आए, सिग्नल अपनी जो एस्पेक्ट है वो ना दे, तो स्टेशन सिग्नल को यानी कि स्टेशन द्वारा कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है। तो इनमें से कोई भी फॉर्म्स के लिए जारी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि बुलाने के लिए लोको पायलट यानी कि इंजन गार्ड को बुलाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी कोड बजाते हैं। तो जब जो इंजन हो यानी कि इंजन होता है, इंजन पर पीछे से गार्ड को बुलाने के लिए तो लोको पायलट द्वारा एक सीटी कोड बजाया जाता है। तो उस सीटी कोड को कहते हैं 2 बड़ी और 2 छोटी सीटी। तो 2 बड़े और 2 छोटे हॉर्न वो बजाएगा, तो गार्ड समझकर उसको वापस यानी इंजन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि सेवा के दौरान महिला अधिकारी को कितने दिनों के लिए सीसीएल दी जाती है। तो जो सीसीएल चाइल्ड केयर लीव होती है ये कितने दिन की होती है, जो अधिकारी होते हैं उनके लिए। तो अधिकारी के लिए ये होती है आपकी
730 दिन। तो 730 दिन इसका राइट आंसर रहेगा। आपको बताना है कि जो नॉन गजेटेड ऑफिसर यानी नॉन गजेटेड जो कर्मचारी होते हैं, राजपत्रित कर्मचारी होते हैं, तो उनके लिए ये कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि कितने शुद्धि पत्रों के बाद स्टेशन संचालन नियम संशोधित किए जाते हैं। तो जो आपका SWR है वो कितने शुद्धि पत्रों के बाद इसको संशोधित किया जा सकता है। तो ये 5 ए स्लिप्स के बाद, यानी कि 5 स्लिप्स जब हो जाएंगी तो उसके बाद इसको संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा है कि सैंडम किसका साधन है। तो सैंडम किसका साधन है। मार्शलिंग, आइसोलेशन, शंटिंग, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका आइसोलेशन का। आइसोलेशन क्या होता है, स्टेशन सेक्शन को सिक्योर करने के लिए, यानी कि स्टेशन पर जब गाड़ी रिसीव की जाती है तो उसके लिए सैंड डंप बनाया जाता है जिससे गाड़ी को आइसोलेशन किया जा सके। आइसोलेशन मतलब गाड़ी को ले सके, और यदि इमरजेंसी हो तो यानी कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो ये आइसोलेशन बनाया जा सकता है जिससे गाड़ी को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि GDR का क्या अभिप्राय है। तो GDR क्या होता है। देखिए ODR का बताना है कि ODR क्या होता है। तो ODR क्या होता है, यह है ओल्डेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ओल्डेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेशन मास्टर, यानी कि जो स्टेशन मास्टर होते हैं, श्रेणी कोड ड्रेस भत्ते के लिए कितनी राशि भुगतान की जाती है। जो स्टेशन मास्टर SS या इस लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ड्रेस भत्ता कितना होता है। तो वो होता है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ये होता है, ये एनुअली होता है, यानी कि साल में एक बार ये जुलाई के माह में मिलता है। अभी सैलरी स्लिप जिसकी नहीं आई होगी उसने देखा भी होगा, नहीं तो सैलरी स्लिप आ गई है और उसमें देख सकते हैं कि इस महीने ड्रेस अलाउंस ऐड किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया है 351 में। तो 351 में संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें भाषा का विकास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में कहा है कि खंडित ड्यूटी में शामिल कर्मचारी, जो आपकी ब्रेक ड्यूटी होती है उसमें शामिल कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर, गार्ड के लिए ब्रेक की अवधि आमतौर पर कितनी होती है। यानी कि ब्रेक ड्यूटी कितनी होती है, कितना समय इसमें बीच में दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा 2 घंटे से अधिक का। तो 2 घंटे से अधिक का समय इसमें दिया जाएगा ब्रेक ड्यूटी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि 1000 किलोमीटर से अधिक के स्थान पर प्रशासनिक स्थानांतरण पर स्वीकार्य कार्यकरण आवश्यक है, अवकाश है। तो ये जब आपका ट्रांसफर होता है 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, तो उस समय जो आपको प्रशासनिक स्थानांतरण होता है तो उस समय जो स्वीकार्य कार्यग्रहण अवकाश होता है, यानी कि जब आप दूसरे स्टेशन पर अराइवल करते हैं उस समय आपको दी जाने वाली जो लीव है वो कितनी होती है, वो 15 लीव होती है। तो 15 छुट्टी आपको ट्रांसफर के साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि सस्पेंशन है, यानी कि निलंबन क्या है। तो निलंबन एक जुर्माना नहीं है। तो निलंबन क्या है, जुर्माना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 में कहा है कि PRS का मतलब क्या है। तो PRS की फुल फॉर्म बतानी है। PRS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि यात्री आरक्षण प्रणाली। तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 में कहा कि दुर्घटना सायरन, जब बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना होती है, मुख्य लाइन बाधित होती है तो MRT आवश्यक होती है। तो देखिए जब डबल लाइन सेक्शन में, यानी कि जब मुख्य लाइन यानी कि मेन लाइन जो है वो बाधित होती है तो स्टेशन, यानी कि स्टेशन के लिए जो आपकी MRT बुलाई जाती है तो उसमें सिटी कोड कितना होता है। तो ये होता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका 4 लंबी और 1 छोटी। 4 लंबी और 1 छोटी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए 28 में कहा है कि राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती। तो वे कौन सी धाराएं हैं जो राजभाषा से संबंधित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती। तो ये कौन सी धाराएं इसमें बताना है आपको। तो ये धाराएं आपकी 6 और 7। तो 6 और 7 ये जो दो धाराएं इस जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए PTO का संक्षिप्त रूप क्या है। PTO यानी कि जो भी रेल कर्मचारी है उसको पता है कि PTO क्या होते हैं। PTO पास होते हैं और ये कैसे पास होते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो विशेष अधिकार टिकट आदेश ही होते हैं, अधिकार टिकट आदेश।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में कहा है कि इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होती है। जो इंटरलॉकिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो होती है 4 प्रकार की। 4 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि डीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएफसी का पूर्ण रूप क्या है, डीएफसी का मतलब क्या है। तो आपने देखा होगा कभी कभी अभी फॉर्म भी निकले थे डीएफसीसीआईएल करके, यानी कि एक प्राइवेट जो लाइन है, यानी कि फ्रेट कॉरिडोर है। तो ये क्या होता है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जा सकती है। तो पर्याप्त दूरी क्या होती है, देखिए जब सुरक्षा संरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक दूरी होती है उसको पर्याप्त दूरी कहते हैं, और इसकी जो यानी कि दूरी होती है 180 मीटर होती है। अब इसको कौन कम कर सकता है 180 से, तो इसको कर सकते हैं रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड इसको कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो राजभाषा विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि एसडब्ल्यूआर की परिशिष्ट ए किससे संबंधित है। जो एसडब्ल्यूआर होता है आपका, उसमें जो अपेंडिक्स नंबर ए है वो किससे संबंधित है, जो परिशिष्ट नंबर ए है वो किससे संबंधित है, तो वह लेवल क्रॉसिंग के विवरण से, यानी कि आपके जो लेवल क्रॉसिंग होती है, एलसी गेट होते हैं, उनके टाइप से संबंधित इसमें दिया गया है एसडब्ल्यूआर में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए 35 में कहा है कि इंक्वायरी ऑफिस के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। तो इंक्वायरी ऑफिसर्स जो होते हैं वो कौन नियुक्त हो सकते हैं, तो दोषी कर्मचारी से कनिष्ठ कर्मचारी, यानी कि जूनियर कर्मचारी नहीं, दोषी कर्मचारी से वरिष्ठ सिविल सेवक या अधिकारी। तो जो दोषी कर्मचारी होता है वो अगर ग्रुप सी का है तो उससे ऊपर का जो अधिकारी होगा वो उसकी जांच करेगा, या यदि ग्रुप डी का कर्मचारी है तो उसकी जो जांच करेगा वो करेगा ग्रुप सी का कर्मचारी या अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा है कि राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है। जो राजभाषा जो नियम है वो कितने हैं, तो राजभाषा नियमों की संख्या है 12। तो 12 राजभाषा नियम दिए गए थे। ये किस सन में बनाए गए थे, ये मुझे आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा है कि ट्रेन सेंटिंग के मामले में लिखित निर्देश प्राप्त संख्या है। ये भी एक क्वेश्चन हमने इसमें पीछे भी ये एक्सप्लेन किया था कि ट्रेन सेंटिंग के दौरान दिया जाने वाला प्राधिकार पत्र कौन सा है, तो ये कौन सा होता है, T806। तो T806 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 38 में कहा कि केवल एक ट्रेन सिस्टम सुरक्षित है। तो ये जो वन ट्रेन सिस्टम प्रणाली है, यानी कि ये सिस्टम है, ये कहाँ पर लागू होता है, तो ये होता है बेस स्टेशन पर। तो बेस स्टेशन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा कि क्षतिग्रस्त वैगन की शंटिंग गति कितनी होती है। जो आपके डैमेज वैगन होते हैं उनकी जो मिनिमम गति होती है, मैक्सिमम गति होती है, वो कितनी होती है, वो होती है 8 kmph। तो 8 kmph से इसको अधिक नहीं किया जा सकता। और नॉर्मल शंटिंग की जो स्पीड होती है, मुझे आप कमेंट में बताइए वो कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा है कि ए श्रेणी स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है। जो ए श्रेणी यानी कि ए क्लास के जो स्टेशन होते हैं उन पर जो ब्लॉक सेक्शन है, पिछला स्टेशन का ब्लॉक सेक्शन है, वो कहाँ पर समाप्त होगा, तो वो कहाँ पर होगा, होम पर। तो होम पर होगा। अब देखिए जो एक श्रेणी स्टेशन होते हैं उन पर जो आपके यानी कि कम से कम सिग्नल कितने हो सकते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए 41 में कहा है कि एसडब्ल्यूआर को एक बार नए सिरे से जारी किया जाता है। तो जो एसडब्ल्यूआर होता है, स्टेशन वर्किंग रूल होता है, इसको रिन्यू कब किया जाता है, तो ये रिन्यू किया जाता है प्रत्येक 5 साल पर। तो प्रत्येक 5 साल पर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए 42 में कहा है कि डीएमटी की शंटिंग के सुपरविजन कौन होते हैं। देखिए डीएमटी जो होती है जिसमें आपकी यानी कि रेल होती है या फिर आपके ब्लास्ट होते हैं, यानी कि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको जो लाइन पर गिराया जाता है, उस समय जो उनका सुपरविजन करता है, उस गाड़ी का जो सुपरविजन करता है, तो वो सुपरविजन कौन करता है, वो होते हैं आपके गार्ड। तो ट्रेन मैनेजर इसका सुपरविजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए 43 में कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो SF5 इसमें दी जाती है। तो SF5 कब दी जाती है, जब अनुशासनात्मक यानी कि जो आपका
मेजर पेनल्टी होती है उसके प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी किया जाता है, तो जब उसमें दी जाती है SF5, तो SF5 मेजर जो पेनल्टी होती है उस समय दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि प्राधिकारी को DAR मामलों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कितने मामलों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये कितने मामलों में जो कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, तो ये दी जा सकती है आपकी 7। तो 7 केस में एक वकील को ये मिलके दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए 45 में कहा है कि पैनल पर कौन से बटन का ऑपरेट करने के लिए चाबी व एसएनटी की आवश्यकता पड़ती है। तो पैनल पर जो बटन होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए चाबी व एसएनटी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सा बटन होता है, उसका कोड क्या है, तो वो आपको बताना है। तो जो इसका कोड है ये है आपका CHYN। तो CHYN इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए 46 में कहा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कौन सा संकेत देता है। तो जो कॉलिंग ऑन होता है वो कहाँ पर लगा होता है, वो अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल पर लगाया जा सकता है। तो ये जो आपका सिग्नल होता है, जैसे कि होम सिग्नल हुआ, तो होम सिग्नल के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है और उसमें एक छोटी सी बत्ती बलती है। जब ये ऊपर का सिग्नल कार्य न करे तो उस समय कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा गाड़ी को रिसीव किया जाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल जब ऑन पोजीशन में होता है तो इसमें कोई भी बत्ती नहीं बलती, और ऑफ पोजीशन में जब होता है तो एक छोटी पीली बत्ती इसमें जगती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें से कोई भी नहीं, तो कोई संकेत नहीं देता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रीय मुख्यालयों में से कौन गलत है, उसकी पहचान करनी है। तो देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में, बिल्कुल सत्य है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। जो आपका सेंट्रल रेलवे है उसका मुख्यालय क्या भोपाल में है, नहीं, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। तो मुंबई, ये क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। साउथर्न रेलवे चेन्नई, बिल्कुल सही है। नॉर्थर्न रेलवे नई दिल्ली, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए 48 में कहा है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है। तो अभी हमने बात की थी, तो ऑफ की स्थिति में ये कौन सी पोजीशन दिखाता है, कौन सी बत्ती दिखाता है, तो ये एक छोटी पीली बत्ती जगती है। तो एक छोटी पीली बत्ती इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा कि रंगीन बत्ती वाले डिस्टेंस सिग्नल की पहचान के लिए कौन सा मार्क लगा होता है। देखिए जो डिस्टेंस सिग्नल होते हैं उन पर क्या मार्क्स लगा होता है, किस की पहचान कैसे होगी कि ये सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल है। तो उसके एक गोल्ड डिस्क प्लेट में क्या लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा आपका पी माने परमिशन सिग्नल, यानी कि परमिशिव सिग्नल होते हैं डिस्टेंस सिग्नल जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा कि फॉलिंग मार्क की सतह का रंग कैसा होता है। तो फॉलिंग मार्क जो होते हैं उसकी जो सतह का रंग होता है वो कैसा होता है। देखिए फॉलिंग मार्क क्या होता है, ये 2 लाइनों की मानक दूरी का उल्लंघन के लिए लगाया जाता है। तो ये इस तरीके का एक यानी कि सीमेंट से बना एक पट्टा होता है और इस पर लिखा रहता है FM फॉलिंग मार्क। यहाँ पर ये 2 लाइनों के बीच की जो मानक दूरी होती है उनका उल्लंघन करने से रोकते हैं। तो इसकी जो यानी कि जो कलर होता है ये होता है आपका सफेद। तो ये जो पट्टा होता है पूरा ये बना हुआ सीमेंटेड होता है, जो ये सफेद होता है और काले रंग से इस पर FM लिखा रहता है। तो ये सफेद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा कि सिंगल लाइन टोकन लेस सेक्शन डबल लाइन सेक्शन पर आगे बढ़ने के लिए सामान्य प्राधिकरण है। तो जो सिंगल लाइन टोकन लेस होते हैं या सेक्शन डबल लाइन सेक्शन पर आगे बढ़ने के लिए जो सामान्य प्राधिकरण होता है, तो ये कौन सा दिया जाता है। तो इसमें कौन सा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका ऑफ पोजीशन या लास्ट स्टॉप, यानी कि LSS होता है, जो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है, जो आपका स्टार्टर सिग्नल होता है उसको ऑफ करके। तो सबसे पहली पोजीशन यही होती है कि हमेशा ऑफ यानी कि जो स्टार्टर सिग्नल होता है उसको ऑफ करके गाड़ी को डिपार्चर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है कि BPSC का पूरा नाम क्या है। तो जो BPSC होता है आपका, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका ब्लॉक प्रोविंग एक्सल काउंटर। तो ये ब्लॉक प्रोविंग एक्सल काउंटर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपके स्टेशन पैनल के पास साथ में लगे रहते हैं और जिनसे लाइन क्लियर ले जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, BPSC कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहा है कि पॉइंट जोन लाल होने पर किन किन दो बटनों का ऑपरेशन किया जाता है। जब पॉइंट जोन लाल हो जाएगा, जो वहां का यानी कि ये रूट इंडिकेशन है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो उस समय जो बटन दबाए जाते हैं तो बटन का ऑपरेशन किया जाता है। तो वे बटन की क्या होती है, तो उनका आपको बताना है। तो ये कौन से बटन होते हैं, ये होते हैं आपके ETN EWN। तो ETN EWN इसका राइट आंसर रहेगा, ETN और EWN। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों के किस भाषा में तैयार किया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है वो किस भाषा में तैयार की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ये किस भाषा में तैयार की जाती है, ये तैयार की जाती है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में इसको तैयार किया जाता है जब कोई अंतरराष्ट्रीय संधि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा है कि HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो ये रहने वाला है कर्मचारियों के काम के घंटों और विश्राम की अवधि तय करना। तो जो HOER होता है, ये जो एम्प्लॉय होते हैं उनके जो यानी कि ड्यूटी रोस्टर होता है या रेस्ट होता है उसको तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 में कहा है कि दिन और रात में ART को चालू करने का लक्ष्य क्या है। तो दिन और रात के समय में जब ART होती है उसको जो चालू किया जाता है यानी कि उसको भेजा जाता है, तो उस समय जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 15 और 20 मिनट। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 56 का ए, सॉरी 56 का बी। 30 मिनट और 45 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। 30 मिनट दिन में और 45 मिनट रात में, तो 30 और 45 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो 57 में कहा है कि यह सुनिश्चित करना गार्ड का कर्तव्य होगा कि पिछले वाहन में डैश लगा हो। तो ये किसका काम होगा, ये टेल लैम्प या टेल बोर्ड जो लगे हैं या लगाने हैं, तो ये सब किसका कार्य होता है, ये होता है आपका गार्ड का। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। या तो ए हो सकता है या बी होता है। दिन के समय में जो लगता है आपका वो टेल बोर्ड लगता है जिसको लास्ट व्हीकल बोर्ड कहते हैं, और जो रात में लगता है उसको टेल लैंप कहते हैं जो लास्ट व्हीकल के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 में कहा है कि डेंजर पर स्टॉप सिग्नल पास करना इस प्रकार की दुर्घटना है। जो डेंजर में होता है यानी कि लाल में सिग्नल को पार करना यानी कि स्पार्ट करना, ये क्या होता है, तो ये होता है किस प्रकार की दुर्घटना के अंतर्गत आता है। तो ये किस प्रकार की दुर्घटना के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, तो ये होता है आपका सांकेतिक दुर्घटना। तो सांकेतिक यानी कि इंडिकेटिव दुर्घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इसमें कहा कि बहुसंकेती सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है। जो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल होता है उसमें जो ब्लॉक ओवरलैप होता है वो कितना होता है। तो ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है, यहाँ पर होता है 180 मीटर। तो ये कितना होता है, ये होता है 180 मीटर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और सिंगल लाइन में कितना होता है, तो सिंगल लाइन में जो होता है आपका ये होता है 400 मीटर। कितना होता है, 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का स्थान है। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो हिंदी का स्थान है वो कौन सा है। तो हिंदी का स्थान जो है इसमें वो है आपका 8वां स्थान। तो 8वें स्थान पर हिंदी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए 61 में कहा है कि ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है। तो जो आपके ब्रेक पाइप लगे रहते हैं यानी कि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को जोड़ने वाले जो पाइप लगे रहते हैं उसमें होता है आपका एक ब्रेक पाइप होता है और एक फीड पाइप होता है। तो दो पाइप लगे रहते हैं। तो ब्रेक पाइप का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा यानी कि ग्रीन कलर होता है। और जो फीड पाइप होता है उसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट यानी कि सफेद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि शंटिंग प्रचलानों के दौरान गति से अधिक नहीं होनी, यानी कि जो शंटिंग की मैक्सिमम स्पीड है वो आपको बतानी है। तो शंटिंग की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होती है, 15 kmph। तो 15 kmph से अधिक ये गति नहीं हो सकती शंटिंग की। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि ड्यूटी में कितने दिन अनुपस्थित रहने पर
रहने के बाद आश्वासन पंजिका यानी कि जो आपका एश्योरेंस रजिस्टर होता है उसमें हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। तो कितने दिन स्टेशन से बाहर ड्यूटी करने के बाद या एब्सेंट रहने के बाद आपको दोबारा जब चार्ज लेना होता है यानी कि स्टेशन पर जो कार्य करना होता है तो उस समय एश्योरेंस रजिस्टर होता है जो उसमें कितने दिन बाद आप साइन कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 15 तो ये रहेगा आपका 15 दिन। तो 15 दिन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में इसमें कहा है कि एटीवीएम का मतलब है, तो एटीवीएम की फुल फॉर्म इसमें बतानी है। तो एटीवीएम की फुल फॉर्म क्या रहने वाली, तो इसमें आपको बताना है। तो एटीवीएम की फुल फॉर्म है जो ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। तो ये जो स्टेशन पर आपने देखी होगी एक एटीएम के तरीके की मशीन लगी रहती है जिसमें आप अपना यानी कि जो टिकट है वो भर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके उसमें से आप टिकट निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए 65 में कहा कि बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का लिखित प्राधिकार क्या है। जब किसी जाम लाइन पर यानी कि कोई लाइन है उस पर कोई यानी कि गाड़ी खड़ी है और उस पर किसी इंजन या गाड़ी को लेना है तो उस समय लेते समय उस जाम लाइन पर गाड़ी को लेते समय स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। तो ये कौन सा प्राधिकार दिया जाता है इसमें बताना है आपको। तो ये दिया जाता है आपका T509। तो जो T509 होता है वो जाम लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने का प्राधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा है कि एक्सेल काउंटर को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही रीसेट किया जाएगा कि निगरानी वाला हिस्सा जो जो एक्सेल काउंटर होते हैं वो लगे रहते हैं। तो ये जब रीसेट किए जाएंगे जब ये देखा जाएगा गाड़ी का जो हिस्सा है वो लाइन पर है या नहीं या बाधित है या खाली है। तो ये बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है ए, यानी कि लाइन क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, सेक्शन क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है। तो 8वीं भाषा तो हिंदी है, आपको बतानी है कि पहली भाषा कौन सी है। तो इसमें जो पहली भाषा है वो है आपकी असमिया। तो असमिया इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि लोको पायलट ट्रेन मैनेजर या गार्ड के अलावा अन्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या विशेष परमिट के साथ EMU DMU के केबिन में यात्रा कर सकते हैं। तो यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक जो मल्टी यूनिट होती है या आपकी डीजल मल्टी यूनिट होती है जिनको मीमो डीमो बोलते हैं। तो ये जो ट्रेन होती है इनके जो लोको पायलट और गार्ड का जो केबिन होता है उसमें कितने मैक्सिमम आदमी यात्रा कर सकते हैं या कितने अधिकारी उसमें जा सकते हैं। तो ये कितने हो सकते हैं। तो 68 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपको ऑप्शन नंबर सी। तो 3 व्यक्ति इसमें अधिकतम यात्रा कर सकते हैं। फुट प्लेटिंग के लिए या किसी अन्य इंस्पेक्शन के लिए इसमें 3 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 में कहा कि FOIS वॉइस का मतलब क्या है। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये माल ढुलाई सूचना प्रणाली होती है। तो माल ढुलाई सूचना प्रणाली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कहा है कि वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तो उसे पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा। तो जब वार्नर सिग्नल होता है यदि वो ऑन स्थिति में यानी कि खराब हो जाए, ऑफ स्थिति में खराब हो जाए यानी कि, तो उस समय पिछले स्टेशन द्वारा कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3693B। तो T3693B ये जारी किया जाएगा वार्नर सिग्नल के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि पुरुष रेल कर्मचारी के लिए पितृत्व अवकाश यानी कि जो आपका यानी कि जो लीव होती है, पैटर्निटी लीव होती है, वो पत्नी की डिलीवरी के महीनों बाद समाप्त होती है। तो कितने महीने बाद वह समाप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यानी कि जो आपको जो पैटर्निटी लीव होती है यानी कि पितृत्व जो अवकाश होता है ये कितने समय बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कितने समय बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 महीने बाद। 6 महीने में आपको ये लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए 72 में कहा कि क्रैक हैंडल रिलीज बटन के लिए क्या कोड प्रयोग किया जाता है। तो जब क्रैक हैंडल रिलीज किया जाता है तो उस समय कौन सा इसमें यानी कि की दबाए जाते हैं। तो ये कौन सा दबाए जाते हैं,
तो ये दबाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए CHYN, यानी कि जब आपकी CH रिलीज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग संसदीय राजभाषा समिति का गठन करता है। तो कौन सा करता है, तो जिसमें संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है या राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो ये जो अनुच्छेद रहने वाला है ये रहने वाला है आपका 344। तो 344 में ये क्या गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 में कहा कि राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो राजभाषा अधिनियम है जो, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें टोटल 9 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए 75 में कहा है कि स्टॉप इंडिकेटर को रुकावट वाले स्थान से डैश मीटर दूरी पर लगाया जाता है। जो आपका स्टॉप इंडिकेटर होता है, यानी कि जो रुकने के लिए, यानी कि एक स्टॉप सिग्नल लगा होता है, यानी कि एक बोर्ड लगा होता है, तो वो कितने मीटर दूरी पर लगा हुआ होता है सिग्नल से, तो रुकने वाली स्थान से वो कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो 75 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कितने मीटर पहले, 30 मीटर पहले इसको लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए 76 में कहा कि जब DOM के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहे कर्मचारी कदाचार वाणिज्य नियम या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो तो उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, यानी कि अधिकारी कौन होगा, जो प्राधिकार क्या होगा, तो ये होगा, इसमें कौन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 76 का ये रहेगा आपका सी। तो DOM और सीनियर DOM इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए 77 में कहा है कि लोको पायलट को दिया गया अधिकार जब IB डिस्टेंट को, यानी कि IB जो डिस्टेंट होता है का सिग्नल प्रेषण से पहले ऑफ हो, तो उस समय स्थिति में विफलता हो, तो ये कौन सा दिया जाएगा, इसको प्राधिकार पत्र कौन सा दिया जाएगा। तो जो 77 का जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है आपका T369 3B, और ये दिया जाएगा। तो T369 3B ये जारी किया जाएगा जब IB सिग्नल ऑफ स्थिति में हो। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए 78 में कहा है कि TSL के संचालन के दौरान दूसरी और बाद की ट्रेनों की गति क्या होगी। जब आपका टोटल सिग्नल फेल होता है, समय जो दी जाने वाली है, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होती है, तो उस समय जो दूसरी गाड़ी होती है तो उसकी गति कितनी होती है। तो पहली गाड़ी की जो गति होगी वो होगी आपकी 25 kmph। उसके बाद जब सेक्शन खाली होता है तो दूसरी गाड़ी की जो गति होगी वो होगी आपकी MPS, यानी कि बुकड स्पीड से वो जाएगा, अपनी जो सामान्य चाल होती है उस चाल से वो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए 79 में कहा है कि क्या यह आवश्यक है कि जांच अधिकारी को आरोपित अधिकारी के रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हमेशा IO वरिष्ठ होना चाहिए। तो जो आपका वो अधिकारी होता है वो क्या होना चाहिए, वरिष्ठ होना चाहिए। तो 79 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए 80 में कहा है कि छोटे स्टेशनों पर यात्री गाड़ी की शंटिंग किसकी देखरेख में की जाती है। जो छोटे स्टेशन होते हैं तो उन पर जब यात्री गाड़ी की शंटिंग होती है, यानी कि गाड़ी का जो इंजन चेंज होता है या गाड़ी से कोई कोच कटता है या कोच जुड़ता है, तो उस समय जो शंटिंग का सुपरविजन करता है तो वो कौन करता है, गार्ड। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि हेडलाइट खराब होने पर अधिकतम गति कितनी होगी। तो जब हेडलाइट खराब होती है तो रात में जो गति होगी वो होगी मैक्सिमम 40 kmph। तो मैक्सिमम जो 40 kmph होगी जब हेडलाइट खराब हो जाती है इंजन की। और जब दिन की बात करी जाए तो दिन में ये अपनी सामान्य चाल से ही चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए 82 में कहा है कि वेगन के दृष्टिकोण से सीसी का अर्थ है, जो सीसी का अर्थ है वो कमर्शियल से संबंधित, इसका अर्थ क्या है, तो है कैरिज कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, वहन क्षमता। तो कैरिज कैपेसिटी इसकी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए 83 में कहा है कि स्टेशन की सीमा के बाहर टल गई टक्कर के रूप में मानने के लिए दो ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जब दो स्टेशन होते हैं उनकी सीमा के बाहर टल गई टक्कर होती है तो उनके बीच की जो दूरी होगी तो वो कितनी होनी चाहिए। तो उनके जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए 600 मीटर। तो 600 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए 84 में कहा है कि एक ट्रेन में एंड इंजन,
यानी कि एक डेड इंजन, जो एक ट्रेन होती है उसमें डेड इंजन संलग्न करने के लिए, जोड़ने के लिए, चलाने के लिए फिट प्रमाण पत्र जारी करता है। जब कोई ट्रेन होती है उसमें जो डेड इंजन जोड़ा जाता है तो उसका जो यानी कि चलाने के लिए जो प्रमाण पत्र देता है, यानी कि उसको चलाने की जो अथॉरिटी देता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी देता है, तो वो कौन अधिकारी देता है? तो इसको कौन अधिकारी जारी करता है? इसको करते हैं आपके CLI। तो ये करते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा है कि माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से है? तो माइकल जॉर्डन होते हैं जो आपके किस खेल से संबंधित है? तो माइकल जॉर्डन का जो संबंध है ये आपको बताना है। तो ये है आपके इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर रहेगा। आपको बताना है कमेंट में कि किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए 86 में कहा है कि डिस्टेंट सिग्नल सामान्य स्थिति में कौन सा संकेत देते हैं? जो डिस्टेंट सिग्नल होते हैं आपके स्टेशन पर यानी कि लगे हुए होते हैं, वे सामान्य स्थिति में कौन सा सिग्नल देते हैं? तो वह कौन सा सिग्नल देते हैं? एक पीली बत्ती। तो एक पीली बत्ती ये देंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए 87 में कहा है कि मालगाड़ी यानी कि सीसी रेक मालगाड़ी में प्रारंभ में ब्रेक पावर परसेंट कितना होता है? तो मालगाड़ी के जो प्रारंभ में ब्रेक पावर होगा वो कितना होगा परसेंटेज में? तो ये रहने वाला है आपका 100%। तो 100% होना चाहिए जहां से ये गाड़ी बनकर चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि ICMS का मतलब क्या है? तो ICMS की फुल फॉर्म इसमें बतानी है आपको। तो ये क्या रहने वाली है ICMS की फुल फॉर्म? तो ये रहेगी आपकी इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो एकीकृत कोचिंग प्रबंध प्रणाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 89 का देखते हैं। 89 में कहा कि रेलवे सेवा आचरण नियम 3A किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो आचरण नियम जो है आपके 3A, तो ये रहने वाले है आपका यौन उत्पीड़न निषेध से। तो यौन उत्पीड़न निषेध से ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए 90 में कहा है कि वह पॉइंट जो गाड़ी आने की दिशा में पड़ता है, यानी कि जिस साइड से गाड़ी आ रही है वो पड़ने वाला पॉइंट होता है, उसको जो लाइन बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फेसिंग पॉइंट। यानी कि जो फेसिंग पॉइंट होता है ये इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके जो पीछे का भाग होता है उसको कहते हैं ट्रेलिंग पॉइंट। सेक्शन की खाली करने के लिए फ्लैट टायर वाली ट्रेन की अधिकतम गति होगी। तो जो सेक्शन में होती है गाड़ी वो फ्लैट टायर हो जाती है, तो उसको खाली करने के लिए दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होने वाली है? तो फ्लैट टायर के लिए जो मैक्सिमम स्पीड रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 20 kmph। तो 20 kmph ये गति रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए 92 में कहा कि खराब गेट सिग्नल की सूचना देने के लिए लोको पायलट को कौन सा फॉर्म दिया जाएगा? तो जब गेट सिग्नल खराब हो जाता है तो उसकी सूचना देने के लिए लोको पायलट को एक फॉर्म जारी किया जाता है। तो ये कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 806। तो T806 ये जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा कि प्रीमियम रेक BPC की वैधता होती है। जो प्रीमियम BPC होती है उसकी जो वैधता होती है वो कितने दिन की होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होती है 12 दिन की। तो 12 दिन में ये BPC ड्यू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए 94 में कहा कि रेलवे में HOER के तहत खंडित ड्यूटी क्या है? तो खंडित ड्यूटी क्या होती है? ये ब्रेक ड्यूटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी के बीच लंबे विश्राम के साथ। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। इसमें कहा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? तो ये रेलवे जो आचरण नियम होता है ये किस पर लागू होता है? तो जो 95 का जो राइट आंसर रहेगा ये सभी राजपत्रित अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्लास C स्टेशन पर लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पिछली ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे न निकल गई हो और वह अपनी यात्रा जारी रखते हुए अग्रिम ब्लॉक सेक्शन में साफ करता है या होम सिग्नल लेन की शर्त पूरी करता है। तो उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 96 का वो रहने वाला है आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में कहा है कि यात्री ले जाने वाली ट्रेन में संलग्न करने के लिए अनुमतम जो
डेड इंजन होते हैं वो कितने होते हैं, जो यात्री गाड़ी होती है, जो पैसेंजर गाड़ी होती है, उसमें जो डेड इंजन जोड़ सकते हैं तो मैक्सिमम कितने इंजन जोड़ सकते हैं, तो उनमें कितने भी इंजन नहीं जोड़ सकते। इसका जो राइट आंसर रहेगा नील रहेगा। तो इसमें हम मैक्सिमम एक इंजन जोड़ सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मैक्सिमम एक इंजन इसमें जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इसमें कहा है कि एक रेलवे कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने बार एमएसीपी ले सकते हैं। तो एमएसीपी जो कर्मचारी है वो कितनी बार ले सकता है, तो ये 3 बार, प्रत्येक 10 वर्ष पर ये एमएसीपी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कहा है कि ओडीसी का पूरा नाम क्या है। तो ओडीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा है कि आइसोलेशन का अर्थ है। तो आइसोलेशन का अर्थ क्या होता है, तो सिग्नल को काटना, एक लाइन की दूसरी लाइन से अलग करना, कांटों और तालों को अलग करना। तो ये इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है आपका एक लाइन से दूसरी लाइन को अलग करना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। यदि आगमन रोक सिग्नल यानी कि जो आपका प्रथम रोक सिग्नल होता है खराब हो जाए तो गाड़ी को कैसे लिया जाएगा, यानी कि होम सिग्नल खराब हो जाए तो गाड़ी को कैसे लिया जाएगा। आगमन रोक सिग्नल है जो वो खराब हो जाए तो गाड़ी को कैसे लिया जाएगा, तो ये ले जाएगा आपका T3693B जारी करके या कॉलिंग ऑन की सिग्नल को ऑफ करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। देखिए 102 में कहा है कि एक वर्ष में नियमित कर्मचारी के लिए LAP ये कितनी हो सकती है, तो ये कितनी हो सकती है, कितनी निर्धारित है, तो वर्ष में ये 30 LAP दी जाती है। तो वर्ष में 3 LAP कर्मचारी को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में कहा कि सामान्य नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो सामान्य जो नियम होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो जो सामान्य नियम होते हैं वे रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में कहा कि सिग्नल के खंबे पर एक्स मार्क का क्या अर्थ होता है। तो सिग्नल खराब है, सिग्नल का प्रयोग में नहीं है, उपयुक्त दोनों। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिग्नल प्रयोग में नहीं है। तो सिग्नल प्रयोग में नहीं है, आपने देखा एक हत्था लगा रहता है सिग्नल के पीछे लकड़ी का बना हुआ क्रॉस में, तो इसका अर्थ होता है कि सिग्नल प्रयोग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में कहा है कि स्टेशन संचालन नियम SWR नियम कौन बनाता है। जो SWR नियम होते हैं तो इनको कौन बनाते हैं, तो इनको बनाते हैं जो आपके वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो DOM इसको सीनियर DOM इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 में कहा है कि लूज शंटिंग कब नहीं की जाती। तो लूज शंटिंग कब नहीं की जाती, तो 106 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तूफानी मौसम में। तो तूफानी मौसम इसका राइट आंसर रहेगा। तूफानी मौसम के समय लूज शंटिंग नहीं कराई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। देखिए 107 में कहा है कि औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम दिन संचित किया जा सकता है। तो जो आपकी औसत वेतन होती है उन पर जो छुट्टी होनी चाहिए अधिकतम वो कितनी होनी चाहिए, तो जो 107 का जो राइट आंसर रहेगा 300। तो 300 छुट्टी आपके पास होनी चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। तो 108 में कहा है कि अगस्त समीक्षा डैश के महीने में तैयार की जाती है। तो जो अगस्त समीक्षा होती है वह किस महीने में तैयार की जाती है, तो वो तैयार की जाती है आपकी अगस्त महीने में। तो अगस्त इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कहा कि COIS का मतलब क्या होता है। COIS का फुल फॉर्म इसमें बताने हैं। तो ये जो रहने वाला है इसका ये रहेगा आपका कोचिंग ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो कोचिंग ऑपरेटिंग यानी कि सूचना प्रणाली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 110 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन है कि समतल यार्ड में जब लोड खड़ा किया जाता है तो कितने वाहन के हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं। तो ये कितने वाहनों के हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं, तो ये 6 गाड़ी के हैंड ब्रेक आगे से और 6 गाड़ी के हैंड ब्रेक पीछे से लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार गाड़ी में 6 हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं जहाँ पर समतल स्थान होता है। और जैसे कि आपका घाट सेक्शन होता है उसमें जो हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं वो वहाँ के SWR के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। तो कितने हैंड ब्रेक वहाँ पर लगेंगे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने टोटल 110 क्वेश्चन कवर किए हैं। और ये जो आंसर की है आपके नॉर्थर्न रेलवे अम्बाला डिवीजन के 60%
प्रमोशन कोटा यानी कि LDC कोटा से जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट थी उसके लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 16 जुलाई यानी कि पिछले हफ्ते ही ये एग्ज़ाम हुआ है। और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपने जितने मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। यदि कोई कर्मचारी रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपका स्टेशन मास्टर, गार्ड या सेंटिंग मास्टर से, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।